कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। विक्रम भी जूही के पीछे पीछे बाहर गया और बोला, जूही बैठो तो सही, अभी अभी तो आई हो, कुछ देर तो रुको। किसी ने कहा है कि रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कद्र ना हो वो निभाने भी नहीं चाहिए, जूही ने विक्रम को सुनाया। लेकिन किसी ने ये भी तो कहा है, यूं ही हर एक बात पे नाराज ना हुआ कीजिए, मनाए कोई जो प्यार से तो मान लिया कीजिए, विक्रम ने भी अपने स्टाइल में कहा। ये किसने कहा है, जूही गुस्से से बोली। विक्रम स्टाइल में कॉलर कड़े करके बोला, अभी अभी निकला है इस शायर के दिल से, आपकी नज़र ने कमाल कर दिया, उसने जूही के आहे आदाब करने की मुद्रा में कहा। जूही ने आंखें फेर ली। देखो बेटा, हमें नहीं पता कि तुम दोनों में किस बात पर झगड़ा हुआ है, पर सयाने कहते हैं कि रहीमन धागा प्यार का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब प्यार के रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए, टूट जाता है तो मुश्किल से जुड़ता है, आज जुड़ता भी है तो एक गांठ रह जाती है, इसलिए सोच समझकर फैसला लिया करो, सिया ने जूही को पकड़कर अपने पास बिठाते हुए विक्रम को कहा। जूही बोली, आंटी जी आपको पता नहीं ये क्या बोलता है, ये मेरे प्यार को प्यार समझता ही नहीं है। राहुल बोला, बिक्की ये क्या है, तुमने मिलते ही उसे रुला दिया, ऐसा भला कोई करता है, क्या कहा तुमने उससे? पापा मैंने तो बस ये कहा कि मैंने इसे फ़ोन इसलिए नहीं किया कि मैं पहले अपना फुल बॉडी चेकअप कराना चाहता था कि कोई कमी तो नहीं है, विक्रम बोला। जूही बोली, देखा देखा अंकल, इसका क्या मतलब है, अगर रब ना करे अगर कुछ कमी निकल आती तो क्या ये मुझसे बात ही नहीं करेगा, मुझे छोड़ देगा, ये यही कह रहा था। अब आप बताओ मैं नाराज ना हूँ, क्या मैं इतनी स्वार्थी हूँ, जूही ने रोते हुए राहुल को कहा। बाकी सब भी उनकी तरफ देख रहे थे। राशिद जूही के पास आया और बोला, रो मत, हीरो को रहने दो, मैं शादी कर लूँगा तुमसे, मेरे साथ चलना। जूही उसकी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी, उसे समझ नहीं आया वो क्या कह रहा है। विक्रम हंस पड़ा और नासिर भी हंसते हुए बोला, तू बीच में क्यों आता है, तू बहुत छोटा है और ये तुझे क्यों पसंद करेगी, तू करता क्या है, इसे क्या खिलाएगा? अब्बू दवा करते हैं, लोग इतना कुसाहा देकर जाते हैं, वही खिलाऊंगा, राशिद बोला। विक्रम और भी हंस पड़ा। जूही बोली, ये क्या कह रहा है, ये तुमसे कह रहा है कि तुम मुझे रहने दो और उससे शादी कर लो। अब्बू ने पूछा कि वो तुम्हें खिलाएगा क्या, तो कहता है कि अब्बू दवा देते हैं, लोग बदले में खाने का सामान दे जाते हैं, वही तुम्हें खिला देगा। सभी लोग हंसने लगे। जूही ने भी हंसते हुए राशिद से कहा, ठीक है मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, हम दोनों इसे छोड़ देते हैं, ये अच्छा नहीं है। जूही ने विक्रम की तरफ हाथ करके कहा, नहीं इसे भी साथ रखेंगे, ये मेरा हीरो है। राशिद विक्रम का हाथ पकड़ते हुए बोला। विक्रम ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, ये मुझे भी साथ रखना चाहता है। जूही और विक्रम ने राशिद को गले लगा लिया, वो अपनी लड़ाई भी भूल गए। राहुल बोला, चीफ अब इनकी शादी कर देनी चाहिए, अगर अब ये ना किया तो शायद ये फिर अलग हो जाएं, हम लोग इनकी शादी के लिए तरसते रहें, बाद में लड़ते रहें, जितना लड़ना है, क्यों विक्रम, ठीक है ना? आप लोग जैसा ठीक समझे, विक्रम बोला। हाँ ये भी ठीक है, शादी हो जाए तो मैं भी सबसे अपने जवाई की बड़ाई कर पाऊँगा, हंसते हुए चीफ बोले। उन्होंने एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर ली। जूही और विक्रम एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे। विक्रम ने राशिद से पूछा, तू आएगा मेरी शादी में? हाँ मैं भी आऊँगा और अम्मी को भी लाऊँगा, राशिद जानकर खुश होते हुए बोला। रात के खाने के बाद जूही और चीफ आश्रम चले गए। अगले दिन राशिद और नासिर ने भी अपने घर जाना था। सिया अमीना के लिए अपने बुटीक से 2 सूट लाई। राहुल ने राशिद और नासिर को भी 2-2 सूट सिलवा दिए। विक्रम ने घर का काफ़ी छोटा मोटा सामान और दवाइयाँ पीसने के लिए मिक्सी जार और भी बहुत कुछ लेकर दिया। विक्रम उन्हें छोड़ने जाना चाहता था। सिया और राहुल भी उसके साथ जाने को कहने लगे। सिया बोली, मैं भी देखना चाहती हूँ, मेरा बेटा जहाँ रहकर आया है। ठीक है हम सारे ही चलते हैं, इसकी अम्मी से भी मिलकर आएंगे, राहुल बोला। पापा बैठ जाएंगे ट्रेन से ही, जो मज़ा ट्रेन में आता है वो प्राइवेट जेट में नहीं आता, और आपको पता चलेगा कि वहाँ जाने में कितनी मुश्किलें आती हैं। चलो ठीक है देखते हैं, राहुल शरारती हंसी हंसते हुए बोला। अगले दिन दिल्ली से सुबह की ट्रेन ले ली। सिया को अपना टाइम याद आ गया जब वो ट्रेन से अपने घर जाया करती थी। घर की याद आते ही उसे अपने पापा याद आ गए, उसकी आंखें भर आई। राहुल ने देखकर पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो?
सिया बोली, कुछ नहीं, ट्रेन के सफ़र से पापा की याद आ गई। ओ मम्मा, आप क्यों सोचती हैं, हम हैं ना, देखो ये आंसू नहीं आने चाहिए। सिया उसी वक्त चुप कर गई। फिर सारे रास्ते वो हंसते बोलते चले गए। करीबन 9 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग जम्मू पहुँचे। वहाँ से घर तक जाने के लिए बस की वेट करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही वो पहुँचे उन्होंने देखा कि वहाँ 2 बसें जाने के लिए तैयार खड़ी थी। नासिर देखकर हैरान रह गया। पहले सिर्फ एक ही बस थी जो सारे गांव जाती थी, फिर वही वापस आती थी। घंटों वेट करना पड़ता था। उसने देखा बसें एकदम नई थी और उन पर नासिर राशिद बस सर्विस लिखा था। उसने विक्रम की तरफ देखा। उसने कंधे उचकाकर राहुल की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। तब विक्रम ने राहुल को थम्स अप करके बहुत अच्छा कहा। नासिर को भी पता चल गया। वो सर झुकाकर राहुल को शुक्रिया कहा। बस बाहर से जितनी सुंदर थी अंदर से भी उतनी ही शानदार थी। बस में उसके गांव के कुछ लोग बस में बैठे सब उसे देखते ही उसके पास आ गए और उसे शुक्रिया करते हुए बोले, शुक्रिया नासिर भाई, आपने ये बस चलाकर हमारा काम आसान कर दिया है। एक बस जाती है एक आती है, अब हमें चिंता ही नहीं है कोई। वो लोग विक्रम को पहचान ही नहीं पाए। नासिर ने फिर राहुल की तरफ देखकर कहा, ये सब इस हीरो और उसके पापा का किया है, उन्होंने हमारे लिए ये सब किया। तब सबने विक्रम को पहचाना। सब उसके पास आए। सब उन तीनों को देखकर हैरान थे कि उन्हें लग रहा था मानो ये तीनों फिल्मों से निकल कर आए हों। उन्होंने विक्रम से पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बहुत बेहतर है, विक्रम उनकी भाषा में बोला। बस उनके गांव आकर रुकी। बस से उतरे तो आगे 3 ऑटो खड़े थे। नासिर ने गांव वालों की तरफ देखा। वो बोले, हमें क्या देख रहे हो, ये भी तो तुम्ही ने करवाया है। तुमने उन खच्चर वालों को ही ये काम देकर ज़्यादा अच्छा किया है, नहीं तो इनकी रोज़ी मर जाती। नासिर ने फिर राहुल की तरफ देखा। राहुल मुस्कुरा दिया। अब वो 2 ऑटो में बैठकर अपने घर पहुंचे। वहां गांव की औरतें और लड़कियां उनका स्वागत में गीत गा रही थी। राशिद और विक्रम जाकर अम्मी से मिले। उसने दोनों को गले लगा लिया। वो रो पड़ी और बोली, हीरो, तू तो सच का हीरो निकला रे। तूने घर घर में बिजली पहुंचाई, फ़ोन चलाए, सब अपने दूर पढ़ने गए बच्चे अपने माँ बाप से जब मर्जी बात कर सकते हैं। गांव में नया स्कूल बन रहा है, सड़क तक जाने के लिए ऑटो आ गए, फिर बसों की सेवा भी शुरू हो गई है। सारे गांव वाले मुझे शुक्रिया अदा करने आते थे तो मैंने उन्हें बताया कि ये हीरो ने किया है। सब गांव वाले तालियां मारने लगे। जी नमस्ते, ये काम मैंने नहीं, मेरे मम्मी पापा ने किया है। मैंने तो ख्वाहिश की थी, पूरी इन्होंने की है। विक्रम ने राहुल की तरफ हाथ करते हुए कहा। राहुल बोला, आप लोगों ने मेरे बेटे की जान बचाई, ये आपके लिए इनाम है। आगे भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। कहकर उसने नासिर की तरफ देखा। नासिर ने सबको समझाया। गांव के प्रधान ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आज नासिर को साक्षात भगवान श्री कृष्ण मिल गए। उन्होंने सुदामा के साथ ऐसा किया था। जितने दिन सुदामा वहाँ रहे उन्होंने सारे गांव की कायाकल्प कर दी। ऐसे ही हीरो और उसके पापा ने भी यही किया है। सबके जाने के बाद राहुल ने गिफ्ट सिया को पकड़ाए। सिया ने वो अमीना को दिए। अमीना बोली, बहन जी, इन सब की क्या ज़रूरत थी, उसे सूट वगैरह बहुत पसंद आए। विक्रम ने कुछ सामान दवा खाने में लगाया। नासिर और अमीना उनका शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। विक्रम ने सारा घर घूमकर सिया को दिखाया। सिया हर चीज़ को ध्यान से देख रही थी। वो हैरान हो रही थी कि उसका बेटा ऐसे माहौल में रहा, ना टीवी ना रेडियो फ़ोन, लेकिन उन्होंने अब सब कुछ करवा दिया था। खाने के समय गांव के लोग अपने घरों से कुछ न कुछ देने को ला रहे थे। राहुल और सिया देखकर हैरान थे। अमीना को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कुछ ही देर में टेबल खाने से भर गया। लेकिन लाने वाले लाए जा रहे थे। तब राहुल ने निसार से कहा, यार, इतना खाना तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाया। आप चिंता ना करें, आप लोग खा लीजिए। आपके खाने के बाद हम इन्हें गांव वालों के लोगों में ही बांट देंगे। नासिर बोला। राशिद अपने दोस्तों को अपने खिलौने दिखाने में मस्त था। वो अपनी सेखी बघार रहा था। सब बच्चे उसके खिलौने देखकर हैरान हो रहे थे। किसी ने ऐसे खिलौने नहीं देखे थे। अब राशिद सबका हेड बन गया था। खाना खाकर सब सोने चले गए। सिया और राहुल को अलग कमरा दिया था। बिस्तर, चादर, तकिया सब नए थे। उन्हें बहुत अच्छी नींद आई। अगली सुबह राज प्राइवेट जेट से उन्हें लेने आया। अब उन्हें वापस आना था। राशिद बहुत रो रहा था। तब विक्रम ने उसे कहा, देख, जब दिल करे फ़ोन पर बात कर लिया कर, टाइम से स्कूल जाना, छुट्टियों में मैं तुझे लेने आऊँगा, तू हमारे साथ छुट्टियाँ बिताना। विक्रम की बात ने उसे थोड़ा सहारा दिया।
दोपहर को वो लोग वापस चल पड़े। सारे रास्ते विक्रम चुप बैठा रहा। उसे देखकर सिया ने राहुल को इशारा किया और बोली, चलो अंताक्षरी खेलें। राहुल बोला, चलो खेलते हैं। विक्की, चल खेलते हैं। चलो। विक्रम इनकी बात कैसे मोड़ सकता था। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। राहुल, तुम्हारी बारी, म से गाओ। सिया बोली। सोचने दो। विक्रम, काउंट कर, 1 2 3। सिया बोली और दोनों गिनती करने लगे। राहुल ने गाना शुरू कर दिया। मैं शायर तो नहीं मगर ये हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। विक्की, अब तेरी बारी है, इससे गा। इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले। मम्मी, आपकी बारी है, आप ल अक्षर से गाओ। लिखे जो खत तुझे कि वो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए। वो ऐसे ही टाइम पास करते रहे। वो सब घर आ गए। रात के खाने पर सिया बोली, विक्की, तुम अब से कोई मिशन नहीं करोगे, तुम रिटायरमेंट ले लो। माँ, मेरी बात सुनो, जो हमारी किस्मत में है होना वही है। मरना सबने है एक दिन, लेकिन हम देश के लिए मरे, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मम्मी, मैं रिटायर हो जाऊंगा तो क्या काम खत्म हो जाएंगे। मेरी जगह जो भी जाएगा वो भी किसी का बेटा, भाई, किसी का पिता होगा। मम्मी, अगर हर कोई यही सोचने लगे तो देश की सेवा के लिए कौन आगे आएगा। माँ, मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी है, लेकिन आप कहती हैं तो रिटायरमेंट ले लेता हूँ, विक्रम बोला। सिया, विक्की ठीक कह रहा है, जो शान शहीद होने में है वो यूं ही मरने में नहीं है, राहुल बोला। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माँ हूँ ना, क्या करूँ। ठीक है, देश की सेवा करो, पर अपना ध्यान भी रखना, दोबारा ऐसा कुछ ना हो, सिया ने विक्की को गले लगाते हुए कहा। कुछ दिन बाद राहुल और विक्रम हेड ऑफिस गए। वहाँ आज विक्रम के वापस आने की खुशी में कार्यक्रम था। इसके काम को सराहा गया और इसके अब तक के कार्यों को याद किया गया। फिर उसने अपने साथ हुए हादसे के बारे में सबको बताया। वहाँ से दोनों कंपनी आ गए। काफ़ी दिन बाद कंपनी आने पर अजीब लग रहा था। उसने सारा काम देखा, पिछली फाइल्स देखी। ललित सारा काम बहुत ढंग से संभाल रहा था। राहुल फ़ोन करके उसे मीटिंग में बुलाया। शाम तक वो बहुत बिजी रहे। शाम को उसे सुशील का फ़ोन आया। विक्रम बोला, हेलो, और कैसे याद किया। यार, तुझे पता ही है, मुसीबत के वक्त हमें बस तू ही याद आता है। जहाँ हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है वहाँ से तेरा चलना शुरू होता है। तू ही कुछ कर सकता है। यार, वो पापा का कोई रिश्तेदार मेरे लिए रिश्ता ले आया है, कल देखने जाना है। अब तुझे पता है मैंने कितनी मुश्किल से अनिका को पाया है। क्या करूँ, सुशील बोला। कोई नहीं, तू घर चल, मैं ललित को लेकर आता हूँ। अरे, यारों के होते यार के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। तू अनिका से अपनी शादी की तैयारी कर, कहकर विक्रम ने ललित को सच बताया। फिर उसने सिया को फ़ोन किया। हेलो मम्मा, वो अनिका की मम्मी से अनिका के लिए सुशील की बात चला कर देखो और मुझे अभी बताओ। हमें आज ही सुशील के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो वो उसकी शादी किसी और से कर देंगे। ठीक है बेटा, मैं बात करके तुझे वापस फ़ोन करती हूँ। सिया ने अनिका की मम्मी को फ़ोन किया। हेलो धरा, क्या हाल है। बढ़िया है, आज बहुत दिन बाद फ़ोन किया, क्या बात है। बात यह है कि तुमसे अनिका के रिश्ते की बात करनी थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अफसर है लड़का, विक्की का खास दोस्त है, बचपन से साथ ही पढ़े हैं। उसके पापा रिटायर्ड आर्मी अफसर है, बहुत ही अच्छे और डिसिप्लिन पसंद इंसान है। अपनी अर्निका वहाँ बहुत खुश रहेगी और सबसे बड़ी बात है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम कहो तो बात चलाऊँ। ठीक है, मुझे अनिका ने बताया था, मुझे लड़का पसंद है। हाँ, तुम बात चलाओ, फिर आगे का देखा जाएगा। सिया ने फ़ोन बंद करते ही विक्रम को फ़ोन किया। विक्की, काम हो गया है, बोलो अब क्या करना है। दैट्स गुड मम्मा, ऐसा करो ज़रा तैयार रहना, मैं अभी आता हूँ, फिर हम सुशील के घर चलेंगे उसके पापा को मनाने, विक्रम बोला। थोड़ी देर में विक्रम सिया के बुटीक पर पहुंच गया। वो प्रीत से मिला। हेलो स्वीटी, क्या हाल है। सब बढ़िया है। आज ये चाँद हमारे बुटीक में कैसे। आपसे मिलने का दिल किया, आ गया, विक्रम बोला। चल झूठे, बातें बहुत बनानी आती है तुझे। कहाँ जाना है। वो सुशील का रिश्ता कराने। सबके बारे में सोचता है, निशा के बारे में भी कुछ सोच। ओ डार्लिंग, मेरे होते हुए टेंशन की क्या बात है। डॉक्टर ढूंढा है अपनी निशा के लिए, जब कहोगे शादी करा देंगे। ठीक है, सब तुझ पर छोड़ रही हूँ, लड़का अच्छा है, उनसे भी बात कर लेना। ज़रूर आंटी जी। माँ, अब चले भी, विक्रम बोला। वो लोग सुशील के घर पहुँचे। सुशील की अब सांस में सांस आई। उसे चिंता हुई पड़ी थी कि क्या होगा। उसने सिया के पैर छुए, फिर विक्रम को गले लगाते हुए बोला,
बचा ले यार। उसके पापा बाहर आए, उनके साथ आकर बैठे और बोले, नमस्ते बहन जी, आज तो कमाल ही हो गया, आप हमारे घर कैसे आना हुआ? जी भाई साहब, आज हम एक ख़ास काम से आए हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी फैशन डिज़ाइनर है, बहुत ही सुंदर, सुशील और घरेलू लड़की है। बचपन में पापा गुजर गए थे, माँ ने ही पाला है। वो उसका अपने बिक्की के लिए रिश्ता लाई थी और इसका आपको पता है, इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है। हमारी सुनता ही कहाँ है, पर वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। मैं दिल से चाहती थी कि वो हमारे घर की बहू बने। फिर मुझे अपने सुशील की याद आई, वो हमारे बिक्की जैसा बिल्कुल नहीं है, हर काम आपसे पूछ कर करता है। इसके लिए ऐसी ही लड़की होनी चाहिए। अगर बहन जी होती तो मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। अब वो नहीं है तो सोचा आपसे ही बात करूं। वैसे भी सुशील की उम्र तो हो ही गई है शादी की। मैंने अपनी सहेली से बात की थी आपके बारे में, वो तो बहुत खुश हुई। उसके पापा भी एक्स सर्विसमैन थे, इसलिए उसे आर्मी वालों से बहुत लगाव है। उसने मुझे कहा कि तू आज ही उनसे बात करके आ, सो हम आ गए। अब आप बताइए, सिया ने उन्हें अपने बातों में फंसाने के लिए बिक्की को भी बुरा कह दिया, अपनी परवरिश को भी बुरा कह दिया। फिर सिया को पता था कि ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, तो उसका भी जिक्र छेड़ दिया। अंत में एक आखिरी तीर आर्मी के नाम का मारा। आर्मी वाले ये सुनकर खुश होते हैं कि दूसरा भी आर्मी से है। सुशील के पापा ने पूछा, कौन से ईयर में थे वो आर्मी में, कब रिटायर हुए? शायद मैं जानता ही हूँ। जी ये मैंने नहीं पूछा, कहे तो अभी पूछ दूँ? सिया बोली। नहीं, अभी पूछने की क्या ज़रूरत है, पहले हम रिश्ता तय कर ले। सुशील भी आप ही का बेटा है, बस ज़रा सुशील से बात कर लेते हैं। सुशील कहकर उन्होंने सुशील को आवाज़ लगाई, जो जानबूझकर फ़ोन के बहाने बाहर आ गया था। उसे डर था कि कहीं वो बीच में हंस ना पड़े। पिताजी की आवाज़ सुनकर बोला, आया पापा जी? वो कुछ देर बाद गया और बोला, सॉरी, वो ज़रूरी फ़ोन आ गया था। पापा आपने मुझे बुलाया? सुशील, यहाँ बैठो बेटा, तुम्हारी आंटी एक रिश्ता लेकर आई हैं, उनकी सहेली की बेटी है, फैशन डिज़ाइनर है। अब तुम बताओ? पापा आप देख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, पर सिया आंटी खुद आई हैं तो हाँ कर देनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। सुशील बोला, ठीक है बहन जी, हमें रिश्ता मंजूर है। ठीक कहता है सुशील, आप आ गई हैं तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए, लड़की ज़रूर अच्छी ही होगी, जैसा आपको ठीक लगे कर लीजिए। सुशील के पापा बोले, बधाई हो भाई साहब, बधाई हो बेटा, मैं उससे बात करके मीटिंग करा देती हूँ, आप लड़की देख लेना। वो लड़का देख लेंगे, मैं उनसे बात करके आपको बता दूंगी। सिया ने चाय पीते हुए कहा, भाई साहब आपको एक और बधाई देनी है, अपने बिक्की का रिश्ता भी तय कर दिया है। पसंद इसकी अपनी है, पर बात हमने ही की है। लड़की के पिता भी आर्मी में हैं, वो नॉर्थ जोन के चीफ हैं। बहुत बहुत बधाई हो, उसे तो मैं जानता हूँ, मैंने सुना था कि उसकी पत्नी तो बहुत पहले ही उसे छोड़कर अपनी बेटी के साथ चली गई थी। सुशील के पापा बोले, जी यही वो बेटी है, वो उन्हें अब मिली है, वो वहीं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। बिक्की को मिली थी, उसे पसंद आ गई, अब क्या करे, हर एक की किस्मत आपसी अच्छी नहीं होती, सबका सुशील जैसा बेटा हो। सिया बोली। कुछ देर बात करके सुशील के पापा उठकर अंदर चले गए। सिया, सुशील और विक्रम अकेले थे। विक्रम उसके हाथ मार के धीरे से बोला, मानता है अपने यार को, बाकी इस बार का क्रेडिट तो माँ को जाता है। माँ अगर बात नहीं करती तो तेरे पापा को मनाना मुश्किल था। अ ग्रेट सल्यूट तो मम्मा। दोनों ने सिया को सल्यूट किया। सिया शर्मा कर मुँह नीचे करके मुस्कुरा दी। तभी पीछे से सुशील के पापा बोले, व्हाट अबाउट मी? सिया, विक्रम, सुशील तीनों एकदम चुप हो गए। उन्हें पता नहीं था कि वो उनके पीछे हैं। सुशील बोला, जी ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। मैं कह रहा था, अगर सिया बहन जी के लिए सल्यूट है जिन्होंने बात की है, तो मेरे लिए भी तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। सुशील के पापा मिठाई का डिब्बा उनके आगे करते हुए बोले, अंकल आपको तो बहुत ही बड़ा वाला सल्यूट है। विक्रम सल्यूट करते हुए बोला। वो डर गए थे कि शायद उन्होंने सुन लिया है, पर उन्होंने कुछ नहीं सुना था। ठीक है भाई साहब, मैं उससे बात करके आपको फ़ोन कर दूंगी। सिया बोली, ठीक है, लेकिन आप और राहुल भाई जी को भी आना होगा, मुझे बात करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। सिया बोली। वो लोग जाने लगे तो विक्रम ने सुशील को इशारा किया, वो उन्हें छोड़ने बाहर आ गया। विक्रम बोला, मैं तो डर ही गया था, चल अब सब ठीक हो गया। फिर वो उसके गले मिला और वो चल दिए। रास्ते में विक्रम बोला,
मम्मा थैंक यू, आप मेरे लिए तो इतना करते हो, आज मेरे दोस्त के लिए भी आपको झूठ बोलना पड़ा। ऐसा नहीं कहते बेटा, कहते हैं जिस झूठ बोलने से किसी का नुकसान ना हो और उल्टा फ़ायदा होता हो तो वो झूठ बोल देना चाहिए। तू ये क्या थैंक यू वैंक यू करता रहता है? माँ बाप अपने बच्चों की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करते हैं। तूने कौन सा चाँद मांगा था? दोस्त की खुशी ही तो मांगी थी। फिर सुशील, प्रेम और ललित ने हमारा बहुत साथ दिया जब तुम नहीं थे। उनकी खुशी के लिए मैं हजारों झूठ बोल सकती हूँ, सिया बोली। वो लोग घर पहुँचे तो राहुल आ चुका था। वो लिविंग रूम में बैठा चाय पी रहा था। उसने उन्हें देखकर पूछा, आज ये माँ बेटे की जोड़ी कहाँ से आ रही है? सिया तो वॉशरूम चली गई। विक्रम राहुल के पास आया। पापा, आज हम सुशील और अनिका के रिश्ते के लिए अंकल को मना कर आए हैं। मम्मा ने ऐसा विचार पेश किए कि वो जवाब दे ही नहीं पाए। विक्रम बोला, चलो अच्छा हुआ उसका अनिका से हो गया, तेरा जूही के साथ हो गया, अब प्रेम का भी निशा के साथ हो जाएगा, फिर तीनों की एक साथ शादी कर देंगे। पापा, ललित का भी तो सीमा से करना है, लेकिन एक साथ शादी नहीं करनी। पापा, फिर उस गाने पर कौन नाचेगा? आज मेरे यार की शादी है, मैं तो सबसे आखिर में शादी करूँगा, कम से कम सबकी शादी में नाचने को तो मिलेगा। पहले शादी हो गई तो जूही के आगे ही नाचता रहूँगा, जैसे आप मम्मा के। विक्रम बोला। दोनों हंस पड़े। अच्छा, तो मैं इन्हें अपने इशारों पे नचाती हूँ? सिया बोली। सिया को देखकर दोनों घबरा गए। राहुल विक्रम को बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो अपनी मम्मी के बारे में? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो नहीं नचाती मुझे, मैं खुद नाचता हूँ, कहकर राहुल हंस पड़ा। सिया दोनों को एक एक गद्दी उठाकर मारती है और नाराज होकर बैठ जाती है। मुझसे बात मत करना, दोनों दफ़ा हो जाओ यहाँ से, सिया गुस्से से बोली। राहुल ने विक्रम को इशारा किया। दोनों गाना गाने लगे। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। दोनों उसके आगे नाच नाच कर गा रहे थे। उनकी हरकतें देखकर सिया को हंसी आ गई, तब वो हटे। विक्रम बोला, मम्मा मैं झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ, देखा दोनों को नचा दिया आपने। फिर तीनों हंस पड़े। राहुल ने सिया को गले लगा लिया। इतने सालों की शादी में शायद ही उनकी लड़ाई हुई हो कभी। राहुल ने विक्रम को समझाया, सफल शादी का एक ही राज है, अगर एक नाराज हो कुछ बोलता है तो दूसरा चुपचाप सुन लेता है। अगर दोनों बोलते रहे तो किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आएगी और बहस बढ़ती जाएगी। फिर नई बातें और उठेंगी कि तुमने मुझे ये कैसे कह दिया, इसलिए चुप हो जाओ। वाह पापा, क्या बात बताई है आपने। अच्छा चलो जाकर मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार है, सिया बोली। विक्रम ने ग्रुप चैट में मैसेज किया, हेलो दोस्तों, 2 गुड न्यूज़ है। वाह, हमें भी बताओ प्रेम। हाँ बोलो, काम हो गया। ललित, सुशील के पापा अनिका के लिए मान गए हैं, जल्द ही शादी होगी। बधाई हो, ललित बोला। पार्टी, प्रेम बोला। जरूर, सुशील बोला। उन्होंने अगले दिन सबने काम के बाद इकट्ठे होने का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने जूही, सीमा, अनिका और निशा को भी साथ ले लिया। वो लोग अपने गेम क्लब में इकट्ठे हुए, अलग अलग गेम्स खेली। निशा को कोई गेम नहीं आती थी, वो बेचारी हर बार हार जाती। तब प्रेम ने बाकियों से इशारे में रिक्वेस्ट की। सब जानबूझकर हार गए। निशा बहुत खुश हुई, वो तालियां मारने लगी। इसी तरह वो ताश की अलग अलग गेम खेलते रहे। फिर ट्रूथ एंड डेयर खेली। लड़कों ने बैडमिंटन का डबल्स का गेम खेला। हर गेम विक्रम ही जीतता था। बीच बीच में वो हार कर प्रेम को जिता देता, निशा की खुशी के लिए, उसे बहन जो मानता था। सबने मिलकर खूब मस्ती की। बिक्की, जूही, सबसे पहले तुम लोग शादी करना। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम सबकी शादी के बाद शादी करूँगा। यार, अगर मेरी शादी पहले हो गई तो तुम लोगों की शादियों में लोगों को अटेंड कौन करेगा? विक्रम बोला। क्यों, अटेंड तुम ही करना। यार, मेरी शादी हो गई होगी तो फिर तो बस एक को ही अटेंड कर पाऊँगा, उसने जूही की तरफ देख कर कहा। सब समझ गए। ओह जनाब, ऐसे तो फिर कोई भी नहीं मानेगा, सुशील बोला। चलो अपना बचपन वाला गेम करते हैं, पर्चियाँ डालते हैं, जिसका नाम पहले वो पहले शादी करेगा, ठीक है? ललित बोला। उन्होंने पर्चियों पर नाम लिखे और फेंकी। सबसे पहले सुशील का नंबर आया, दूसरा प्रेम का, तीसरा विक्रम का और अंत में ललित का। सब इस क्रम से राजी थे। उन्होंने तय किया कि सभी इसी तरह शादी करेंगे। लड़कियां भी आपस में फ्रेंड्स बन गई थी। अनिका बोली, बहुत देर से यहीं बैठे हैं, चलो शॉपिंग चलते हैं। लड़कियां तो मान गई, लेकिन लड़कों के मुंह उतर गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर विक्रम बोला,
अनिका, ऐसा करो तुम सब शॉपिंग हो आओ, हम लोग बार सार चाहते हैं। वैसे भी हमारे साथ तुम लोग कुछ ले नहीं पाओगी, बाकी अगर हम साथ गए तो वहाँ सारी लड़कियाँ हमारी तरफ ही देखेंगी, फिर तुम लोग चलोगी, हमसे लड़ोगी, बात ब्रेकअप तक पहुँच जाएगी। इससे अच्छा है तुम लड़कियाँ जाओ, सुशील बोला। हाँ, इसका उलट भी हो सकता है, वहाँ लड़के तुम लोगों को देखेंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम लड़ पड़ेंगे, फिर पुलिस का झमेला, इसलिए तुम ही लोग ही जाओ, ललित विक्रम के इशारा करने पर बोला। अच्छा बाबा, तुम लोगों के साथ जाना भी कौन चाहता है? हम लड़कियां खुद ही नहीं चाहती कि कोई हमारी पसंद को नकारे। हम लड़कियां एक दूसरे की चॉइस पर खुश होना जानती हैं। तुम लोग गए तो हमारा मज़ा खत्म हो जाएगा, क्यों गर्ल्स? जूही बोली। या हाँ चलो अब चलते हैं, मैंने तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया था, अनिका बोली। अच्छा आप लोग प्लीज़ निशा का ध्यान रखना, प्रेम बोला। प्रेम जी आप मेरी चिंता ना करें, मेरे साथ मेरी इतनी फ्रेंड्स हैं और अब मैं कोई छोटी बच्ची थोड़े ही हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, निशा बोली। आप लोग अपनी चिंता करना, आपको कंपनी देने वाला कोई नहीं होगा, हमें शॉपिंग कराने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। लेट्स गो गर्ल्स, सीमा बोली। लड़कियां उन्हें बाय करके निकल गई। वो खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रहे। वो सोच रहे थे कि वो इन्हें मना करके उन्हें टेंस कर देंगे, उल्टा ये तो इन्हीं की बोलती बंद करके चली गई। अरे यार केयर, कम ऑन लेट्स हैव फन, विक्रम बोला। लड़कियां ललित की कार ले गई थी, सो वो विक्रम की कार में बैठ गया। वो लोग बार क्लब गए, वो लोग आपस में ही मस्त थे। लड़कियां कुछ देर में शॉपिंग करने के बाद उसे बार क्लब में आ गई। उन्होंने जानबूझकर लड़कों को इग्नोर किया। वो लोग डांस फ्लोर पर डांस करने लगी। तब लड़कों की नज़र उन पर पड़ी। वो देखकर हैरान रह गए। सबसे ज़्यादा प्रेम का मुंह खुला रह गया, क्योंकि निशा ने न सिर्फ कपड़े बदले हुए थे बल्कि मेकअप भी कर लिया था और अब डांस में मस्त हो रखी थी। पूरा क्लब उन्हें देख रहा था। वो लोग उठे और उन सबको घेरा डालकर डांस करने लगे। अनिका उनकी तरफ देखकर बोली, हे हु आर यू? सुशील बोला। अनिका ये क्या कह रही हो? सिक्योरिटी देखिए, ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। सीमा ने सिक्योरिटी को बुला लिया। जूही ये सब क्या है, इसे रोको, बिना बात के इशू बन जाएगा, विक्रम बोला। ठीक है इन्हें समझा लूँगी, पर ये नाराज़ हैं कि आप सब ने शॉपिंग पर ले जाने से मना कर दिया था। अपने दोस्तों से कहिए कि आगे से ऐसा ना करें, हमें मना करोगे तो हम ऐसा ही करेंगे, जूही बोली। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हें शॉपिंग कराने वाले बहुत मिल जाएंगे, अब ये सब क्यों? विक्रम बोला। वो तो हम देखना चाहते थे कि तुम लोग आते हो या नहीं। अब डांस के लिए क्यों आए? डांस के लिए भी हमें और मिल जाएंगे। ओके मैं सबकी गारंटी लेता हूँ, उन्हें चुप करा लो, विक्रम हार मानता हुआ बोला। सिक्योरिटी गार्ड आ गए थे। जूही ने इशारा किया तो सीमा समझ गई। सिक्योरिटी गार्ड ने सीमा से पूछा, कहिए मैडम कौन तंग कर रहा है? जी मैंने तो आपको ये चेक करने के लिए बुलाया था कि आप आते हैं या नहीं। अब पता चल गया आप आ जाते हो, सीमा हंसते हुए बोली। गार्ड वापस चला गया। वो लड़कियों को लेकर वहाँ से निकल आए। विक्रम ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई? जूही बोली, तुम यहाँ आए तो हम भी आ गए। अगर बुरी जगह है तो तुम क्यों आए? अगर अच्छी जगह है तो हम क्यों नहीं आ सकते? अच्छा मेरी माँ माफ़ कर दे, हम आगे से नहीं आएंगे, विक्रम बोला। प्रेम निशा की तरफ देखकर बोला, निशा ये क्या पहना है तुमने? कपड़े हैं, आपको पता नहीं लेटेस्ट डिजाइन के हैं, निशा बोली। मुझे तो पता है, पर तुम इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती, तुम सिंपल सलवार कमीज में ही जचती हो, प्रेम बोला। फिर अनिका सुशील के साथ और निशा प्रेम के साथ चली गई। सीमा और जूही दोनों एक साथ और विक्रम और ललित अपनी अपनी कार में चले गए। घर आकर विक्रम ने राहुल और सिया को बताया कि उन लोगों ने कैसे शादी की प्लानिंग की है। राहुल बोला, चलो ये भी ठीक है, जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे, कम से कम शादी के लिए तो तैयार हुए। अब एक ही साल में सब शादी करोगे तो बच्चे भी सबके एक जितने ही होंगे। वो तो है ही, विक्रम हंसने लगा। रात को विक्रम ने तीनों को ग्रुप कॉल की। हेलो यार, मैं तो आज दिन की बात याद करके सोच रहा था, आगे से इन चारों को इकट्ठे मत होने देना यार, अपनी अपनी को शॉपिंग ले जाना, अकेली अकेली तो संभाली जाएंगी, इकट्ठी होकर तो ये कुछ ना कुछ पंगा करेंगे। हाँ यार मैं भी यही सोच रहा था। अनिका वापसी से सारे रास्ते लड़ती रही कि तुमने मुझे मना कैसे किया, सुशील बोला। यार तुम लोग अपनी अपनी अपने पास रखो या साथ साथ भेजो, मेरी निशा से तो दूर ही रहना। यार अच्छी भली शरीफ सी भोली सी मेरी निशा आज मुझे गालियाँ निकाल रही थी। मेरी निशा पानी की तरह साफ थी और उन्होंने पानी में शराब मिला दी, प्रेम बोला।
सब जोर जोर से हंस दिए। उसके बाद वो कभी भी अपने साथ उन्हें नहीं लेकर गए। जब भी मिलते बस लड़के ही मिलते। धीरे धीरे सबकी बारी मुताबिक शादियां हो गई। 2 साल बाद ओबराय मेंशन। राहुल बोला, माही ऐसा करो। हाँ ये ठीक है, देखा ऐसे सिखाते हैं बच्चे को, तुम्हारी तरह नहीं। राहुल विक्रम से बोला। तो मुझे क्या पता मेरे कौन से पहले कोई बच्चा है, विक्रम बोला। जूही और सिया सामने बैठे उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। विक्रम जूही की बेटी माही सबकी लाडली थी। माही बोली, दादू पापा को कुछ नहीं आता, आप ग्रेट हो। विक्रम ने मुंह बनाकर उसे चिढ़ाया। सब हंस पड़े। आज माही इसका दूसरा जन्मदिन है। उसे परियों की तरह सजाया गया। बाहर कारें ही कारें खड़ी थी। सबसे पहले सुशील अनिका अपने बेटे ऋषि के साथ आए। उसके पीछे ही प्रेम निशा अपने बेटे सचिन के साथ आए। आते ही दोनों बच्चे माही के पास चले गए। दोनों ने माही को बर्थडे विश किया। माही बोली, थैंक यू। विशु नहीं आया? नहीं, अभी आया नहीं है, हम हैं ना तेरे साथ, विशु भी आता ही होगा। कुछ देर में ललित सीमा अपने बेटे विशु के साथ आ गए। वो भी भागकर माही के पास गया और उसे विश किया। माही बोली, तुम सबसे लेट हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम गाना सुनाओगे। मुझे तो गाना ही नहीं आता, विशु बोला। इसलिए तो ये पनिशमेंट है। अगर हम तुम्हें वही करने को देते जो तुम्हें आता है तो पनिशमेंट कैसी? माही विक्रम की तरह स्टाइल में बोली। सब उनकी तरफ ही देख रहे थे। सुशील बोला, बिल्कुल बिक्की जैसी है। नहीं, ये राहुल जैसी है। बिक्की ने भी ये सब राहुल से ही सीखा है, इसलिए ऐसा लगता है, राज बोला। विक्रम बोला, हाँ पापा जैसी ही है। चारों बच्चे खड़े देख रहे थे। माही बोली, यार आप बड़े लोग कितना लड़ते हो। मैं पापा जैसी हूँ, पापा दादू जैसे हैं, इसलिए मैं इनडायरेक्टली दादू जैसी हूँ। ओके। राज ने सुना तो बोला, भाई तुम लोग रहने ही दो। अपनी माही की ये बात सुनकर मुझे पता लग गया, ये तो सिया भाभी पर गई है ना राहुल विक्रम? हाँ ये बात तो ठीक है। सभी हंसने लगे। तीनों लड़के उसके साथ ही रहते थे। राहुल सिया खुश थे कि वो दादा दादी बन गए हैं और अब उनकी अगली पीढ़ी आ गई है। विक्रम और जूही भी खुश थे। जूही को याद आया जब वो प्रेग्नेंट थी तो एक दिन विक्रम ने कहा, जूही तुमसे कुछ मांगता हूँ। मैं मम्मा का कर्ज सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकता। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा पैदा होते ही मैं उनकी गोद में रख कर उनका ये कर्ज उतार दूँ। उन्होंने मेरे कारण अपने बच्चे को अबॉर्ट करा दिया था। मैं उन्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ। जूही ने उसकी बात मान ली और जैसे ही माही हुई उसने नर्स से कहा कि इसे इन्हें पकड़ा दो। सिया माही को देखते ही रो पड़ी। उसने उसे सीने से लगा लिया और राहुल को दिखाया। राहुल ने आकर उसे देखा। विक्रम की आंखें भी भर आई। वो जूही के पास आकर खड़ा हो गया था। जूही क्या सोच रही हो? माही कब से बुला रही है, चलो केक काटना है, विक्रम बोला और जूही को पकड़कर केक की तरफ ले गया। सिया और राहुल पहले ही चारों बच्चे और राज और प्रीत आंटी के साथ वहीं थे। इनके आते ही माही ने केक काटना शुरू कर दिया। सभी तालियां बजाने लगे। सिया बिक्की का बचपन नहीं जी पाई थी। आज बिक्की ने माही के रूप में उसे अपना बचपन भी लौटा दिया। राहुल और सिया के साथ साथ आज बिक्की की फैमिली भी पूरी हो गई थी और पूरा परिवार साथ में बहुत खुश था। आशा है ये कहानी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसे ही पारिवारिक और प्यारी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ।